नमस्ते इंडिया। मैं आज आपको एकादशी व्रत कथा कामदा एकादशी व्रत कथा कहता हूँ। उससे पहले मेरे वैभव जादव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ से नई नई वीडियो आपके यहाँ नित्य आती रहेंगी, नई नई जानकारी आती रहेंगी। इसलिए आप वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और सबको भेजिए, आपके रिलेटिव जन हो उनको भी जानकारी मिलती रहे। कामदा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य कहिए। कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यह एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वह पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नाम में अनेक जो उसमें एक जगह ललिता और ललिता नामक के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उस नगर में किन्नर हो या यक्ष हो या गंधर्व हो, सभी निवास करते थे। उस दोनों में अत्यंत स्नेह था। यह तब एक अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। जो ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत, मैंने बताया आपको। तो एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्व सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग हो के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कर्कट नामक नाग ने पदभंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक के क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। अंत तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्मों का फल भोग। पुंडरीक के शाप के ललित इस क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उस मुख अत्यंत भयंकर
नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे और भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। उस प्रकार राक्षस होकर वह अनेकों प्रकार के दुख भोगने लगा। अब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उस अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उदर का रत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख को सहन हुआ रहने वाला में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंची गई, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वह जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पुंडरीक के शाप से विशालकाय राक्षस हो गया है। उसका मुझको महान दुख है। इसके उधर का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, एक चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी वाले आने वाली है, जिनका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करने पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का शाप ही अवश्य में ही शांत हो जाएगा। मुनि के लिए तो वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल पक्ष की जो एकादशी अपने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया। देती हुई भगवान से इसी प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, ऐसे जिसने वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देने की उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्रों भूषण से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। इसके पश्चात वे दोनों जो विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को तो विधि पूर्वक करने से समस्त पापों नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बारंबार कोई और दूसरा व्रत
व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो मैंने आपको कामदा एकादशी व्रत कथा सविस्तर में आपको बताई है, और आप बाकी लोगों को, घर के लोगों को, रिलेटिव को, सब मित्र बांधवों को आप भेजें, मुझे उनको भी सभी पापों से मुक्ति मिल के सारे जीवन खुशी से बिताते रहे, ऐसे करें। और अगर आप मेरे नए जो श्रोता है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वैभव जादव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके आपको नई नई जानकारी आपकी नित्य यहाँ आती रहेगी, और नई नई कथा हो या और कोई जो टॉपिक पे बात हो रही हो, आपके यहाँ नित्य आती रहेगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।